ज्येष्ठ मास महात्म्य 25वां अध्याय। स्कंदजी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध द्विज ऋत्विज पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम मेधान्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्म्य द्युमत्सेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजर्षि द्युमत्सेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि राजर्षि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्रवधू के रूप में ग्रहण करें। यह सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राजसत्तम, इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट न करे। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्रवधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करे। राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे नहीं कहा था। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधिपूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्कल के भूषण और काषाय वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजर्षि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देवर्षि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया।